2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो हेलो, आप सब कैसे हैं? आज मुझे एक न्यूज बतानी थी कि यूपी में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो इसका वीडियो मैंने 4 दिन पहले भी बताया था। आज भी मैं वही रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जो 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था वो 99% ट्रू था। आज मैं 100% आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में यूपी में जो वैकेंसी आ रही है वो क्या 100% श्योर है या नहीं है। कल यूपी के विधानसभा में जो डिस्कशन हुआ है आपस में, तो ये बताया गया है यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, आपस में जो उन लोगों ने डिस्कस किया है वो ये किया है कि जो यूपी में शिक्षक और शिक्षार्थी का मतलब स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है, शिक्षार्थी एंड शिक्षक का जो रेशियो है ये इक्वल है। मतलब कि हमें न्यू वैकेंसी निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो रेशियो होना चाहिए, अगर प्राइमरी की बात की जाए तो 1:30 होता है। 30 मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 अगर हैं तो वहां पर एक टीचर पर्याप्त है। और अगर बात की जाए सुपर टेट की या यूपी टीजीटी की, पीजीटी की, तो सभी वैकेंसी में स्पष्ट रूप से उन्होंने बोल दिया है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हमें मतलब ऐसा नहीं लगता कि टीचरों की हमें नीड है, क्योंकि जो रेशियो होना चाहिए टीचर और शिक्षक का वो एकदम फिक्स है। अगर फ्यूचर टाइम में हमें नीड पड़ेगी कि हमें लगेगा कि हाँ निकालना है स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी, तो हम उस पर सोच सकते हैं। अभी उस पर कोई भी विचार नहीं है। तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने आप सबको बोला था कि अगर यूपी की वैकेंसी के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट होगा, कंक्लूजन जो आपका निकलेगा वो बर्बादी का निकलेगा। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे मैं बात करूं केवीएस की, जो सेंट्रल लेवल पे होता है, और दिल्ली की वैकेंसी आने वाली है D-SSB। और जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म पहले से डाल रखा है, जैसे यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली थी, अगर वो फॉर्म डाल रखा है तो उसका एग्जाम होने का चांस है अप्रैल के लास्ट या मई के स्टार्टिंग वीक में। और जो स्टूडेंट सोच रहा है कि यूपी की नई वैकेंसी की मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो वो भूल जाइए। उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई भी वैकेंसी निकालने वाले नहीं है, क्योंकि जो हमारा रेशियो होता है वो फिक्स है। तो मैं बार बार सभी को यही बोल रहा हूं कि यूपी के चक्कर में मत पड़िए, छोड़ दीजिए। आपके पास 3 वैकेंसी है। मैं फर्स्ट बात करूं, जो नंबर ऑफ मोर देन वैकेंसी निकलेगी वो बिहार में निकलेगी। बीपीएससी जिसे बोलते हैं TRE 4.0, ये वैकेंसी, इसमें एटलीस्ट 1 लाख वैकेंसी आएगी, पूरा सब कुछ मिला के, टीजीटी पीजीटी पीआरटी। वैसे जिसका बीएड है तो वो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में एलिजिबल है। बट TRE 4 में एलिजिबल होने के लिए अगर आप 9th-10th दे रहे हैं या 11th-12th दे रहे हैं, वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए बिहार का खुद का टेट होता है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसका वैकेंसी निकलेगा, वैकेंसी के पहले टेट निकलेगा, तो टेट आपको भर लेना है ताकि इसमें आप एलिजिबल हो जाएं। और 6 to 8 के लिए CTET आपका चलेगा। CTET पर्याप्त है, एलिजिबल है। अगर आपके पास CTET पर 90+ नंबर है या 90 है तो बिहार के लिए एलिजिबल है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूं, दिस इज फर्स्ट BPSC और KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय स्कूल। ये वैकेंसी आने वाली है, किसमें आएगी? ये 2025 में आएगी और जनवरी के लास्ट वीक में आएगी। और सेकंड में बात करूं D-SSB दिल्ली स्कूल है ये D-SSB के, तो इसमें वैकेंसी आएगी। तो जो वैकेंसी दिल्ली में आएगी उसका एक रूल है कि जो ओल्ड वैकेंसी है वो फिल हो जाएगी, उसके बाद ये वैकेंसी निकालेंगे। और केवीएस की जनवरी में आएगी। TRE 4 की जो वैकेंसी आने का जो चांस है वो फरवरी में, ये फरवरी में आने का चांस है, ये जनवरी में आने का चांस है, और ये मार्च में आने का चांस है, ये वाला फॉर्म। तो आप यूपी के बारे में भूल जाइए, ये नहीं करनी है आपको प्रिपरेशन। अगर इसके बारे में आप सोच भी रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। खुद का टाइम लॉस कर रहे हैं आप, अपनी फैमिली का भी टाइम लॉस कर रहे हैं। तो आपको प्रिपरेशन इन एग्जामों की करनी है। फर्स्ट है आपका बिहार BPSC, सेकंड है KVS, और थर्ड है आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल। वो तो DPS होता है, दिल्ली के जो स्कूल है उसके लिए दिल्ली की जो वैकेंसी आएगी। तो मैं बार बार पिछले वीडियो में भी बोला था, आज भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अगर आपको लाइफ अपनी सिक्योर करनी है तो इनकी प्रिपरेशन कीजिए, इसको आप भूल जाइए। अब मैं उन स्टूडेंटों के लिए थोड़ा बताना चाहूंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूपी टीजीटी पीजीटी का 2022 में फॉर्म निकला था। अगर आपने वो फॉर्म डाला है, उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं बता रहा हूं उसकी जो डेट है वो अप्रैल और मई में है। उसकी डेट क्या है? उसकी डेट अप्रैल और मई में है। उसकी डेट अप्रैल का लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक में होगा उसका एग्जाम। तो आप उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन सिंपल तरीके से मत कीजिए, पागलों की तरह कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी तो आने वाली है नहीं, कोई भी वैकेंसी निकलने वाली नहीं है यूपी में। जो वैकेंसी निकली है इसी में ही आपका रैंक अच्छा होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए लिस्ट में। इसकी प्रिपरेशन ऐसे करें कि 100% सिलेक्शन आपका हो जाए। और आप इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से करना, क्योंकि ये तीनों एग्जाम इतने पावरफुल हैं
अंडर 4 मंथ या 5th मंथ में ये करा लेंगे पूरा एग्जाम, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो इसकी तैयारी पहले से होना चाहिए। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं कि एग्जाम डेट आने से पहले आपकी प्रिपरेशन 100% हो जानी चाहिए, तब एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो ये मैंने आज मुझे आप सबको बताना था कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, बार बार कॉल कर रहे थे, मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा इसका। तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कब से स्टार्ट करना है, मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो ऑल द बेस्ट, आप सब लगे रहिए और टाइम टाइम पे मैं आपको न्यूज देता रहता हूं। और जो चैनल है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और जगह फैला सकते हैं इसे आप। और मैथमेटिक्स की सिक्योरिटी मैं देता हूं आपको कि 100% में अच्छा मैथ आपको करा दूंगा और मैथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मैथमेटिक्स आपका कुछ आ रहा है किसी भी एग्जाम में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टाइम पे मैं नीट देता रहा हूं और एवरीडे मैं यूपी पीजीटी का अभी पेपर करा रहा हूं। मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का नाम है यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2021 का पेपर का सॉल्यूशन डाल रखा है और ऑलमोस्ट 2011 का भी सॉल्यूशन मैंने करा चुका हूं, लास्ट एक लेक्चर है तो वो भी कंप्लीट है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और बाकी एवरी डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक भी डली हुई है। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा आपको तो वहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं इजिली। कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, रियल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट, अपने लाइफ में आप बढ़ते रहिए, आगे फैलाते रहिए इस वीडियो को और अपनी लाइफ में मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट।